So I welcome you all to the 10th lecture of integration. तो अब तक इंटीग्रेशन में हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, यस और नो। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब तक जो हम लोगों ने सिंपल बेसिक बेसिक पढ़ा था कि दैट अगर मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, जो कि क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। ओके, यस और नो। सो इंटीग्रेशन अगर दोनों साइड में अप्लाई किया तो क्या आ जाता है, दैट cos x प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। यस और नो। अब क्या करते हैं, इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो आंसर क्या आ रहा था, दैट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, सो इन द सिमिलर वे इस लेक्चर में हम लोग जितने भी डेरिवेटिव के इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलाज हैं, ओके, मींस डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूला आपको पता है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रीज, डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूला, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। अब ये सारे फॉर्मूला को हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है, मीन्स सेट ऑफ फॉर्मूला और बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट। तभी टाइटल क्या बोल सकते हैं, दैट इंटीग्रेशन फॉर्मूले, ठीक है। तो अब जरा बताओ एक एक करके, पहले हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसके साथ साथ इंटीग्रेशन का जैसे आते जाएगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। सो नाउ अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर विल डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, I hope it is clear to you. In the similar way, d by dx of cos inverse x will be equal to minus 1 upon root of 1 minus x square, हाँ है ना। तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, या तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, दैट और इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे सवाल आएगा आपके मन में, क्या पता कुछ लोग सोच रहे हो कि हमारे मन में कौन सा सवाल आएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे एक में आ रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और दूसरे में आ रहा है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। कहोगे सर आप माइनस सी लिखना भूल गए, आप प्लस सी लिख के चल रहे हो, आपने माइनस को यहाँ से यहाँ लेके आया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये माइनस सी भी मैं लिखता फिर भी तो ये कांस्टेंट है और इसे मैंने अपने हिसाब से बस प्लस सी ही लिखा है हर बार, ठीक है। क्योंकि अभी इंटीग्रेशन में 10th लेक्चर चल रहा था तो मैंने सोचा इसे ना भी एक्सप्लेन किया चलेगा, बट कोई तो कंफ्यूज हुआ होगा उसके लिए बता दिया, ठीक है। इसीलिए हाँ, यू आर राइट कि मैथमेटिकली यहाँ पे माइनस सी आता, फिर मैंने क्या किया, ये पूरे को एक नया कांस्टेंट सी बोल दिया, ठीक है। इसलिए उसे मैंने फिर से प्लस सी लिख दिया। ये इतनी चीजें पहले से लेक्चर से एक्सप्लेन करते आते हुए इसलिए मैंने उसे मान लिया, बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड है, सब लोग मान के चल रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पे सर असली फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखूंगा कि माइनस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखेंगे कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये समझ लो कि अगर आपको ऐसे दिख रहा है दैट इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सो वॉट एवर फॉर्मूला यू वॉन्ट टू अप्लाई, आइदर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, आपके ऊपर है, चाहे जो अप्लाई कर दो, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, एक में भी
हाफ मार्क्स भी नहीं कट सकता। क्यों? आप कंसेप्ट बराबर ही यूज कर रहे हो। ठीक है। पर ज्यादातर लोगों को एक आदत हो जाती है कि वो लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ही अप्लाई करते हैं ज्यादातर। ठीक है। क्यों? याद रहता है। ओके, बट यू कैन यूज एनी ऑफ द टू। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला। डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है? इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ ना? सो इन द सिमिलर वे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू, इट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ ना? बराबर। ये कर भी कैसे रहे कि हमने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लिया, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसल आउट हो गए। सिर्फ यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बचा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर हम लोग प्लस सी ऐड कर दे रहे हैं, पूरा का पूरा सिमिलर अब तक जैसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो नाउ मूविंग अहेड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? तो अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। हाँ या ना? इसी को मैं लिख सकता हूँ दूसरे तरीके से, दैट इट इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस साइन को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो मैं कैसा लिख सकता हूँ अभी फॉर्मूला, दैट माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर से याद रखना कि माइनस सी तो था, बट कांस्टेंट मिला जुला के वापस से आ गया अपना प्लस सी। ठीक है। क्योंकि मैं ये भी तो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना कि अभी यहाँ पे कांस्टेंट है क्या वैल्यू। सो बस प्लस सी लिख के चलो, आपको माइनस सी लिखना है तो भी अगर आप माइनस सी लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ओके, यस और नो? सो नाउ अब अगेन सेम क्वेश्चन आएगा मन में कि सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। सो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर है, तो आप चाहे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी अप्लाई करो, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी अप्लाई करो, बोथ आर गोइंग टू गिव यू फुल मार्क्स। क्यों? दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद द लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ sec inverse x, डी बाई डी एक्स ऑफ sec inverse x इज इक्वल टू 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। हाँ ना? तब अगर सॉल्व करें फॉर इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस सी। ठीक है। इन द सिमिलर वे, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x विल बी इक्वल टू -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तब अगर इसका मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया तो क्या आएगा, दैट इंटीग्रेशन 1/x -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ओके। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि अगर इस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लिखा है, कह दो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, तो कैसे लिखेंगे, दैट इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 dx विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। हाँ है ना? तो अब क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, चाहे दोनों में से कोई भी अप्लाई कर लो। सो इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये दोनों भी फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये बात समझ में आई होगी। एक बार क्या करते, एक पेज पे सारे फॉर्मूला का समरी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। वो क्या है, दैट इंटीग्रेशन 1/, रूट ऑफ 1 - x² dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। देन द सेकेंड इज इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx is equals to tan inverse x plus c. Then third क्या है, इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ x² - 1 dx will be equal to sec इनवर्स x plus c। अब अगर आप चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, दैट और ये यूज करो, या माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, और इफ यू वांट माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी, या तो आप और क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी, ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सारे फॉर्मूला आप भी अपने पेज, अपने किसी नोटबुक में फॉर्मूला शीट बना के अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना, समय समय पे रिवाइज भी करते रहना। ओके, नाउ अब जरा बात को समझो। ये तो क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई मेरे पास रेडीली फॉर्मूला अवेलेबल थे, मैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से यहाँ पे यूज कर पाया। बट अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं आपको कहीं, अब तो मैंने डिराइव कर दिया है, या कह दो दिखा दिया, समझा दिया, इसलिए आपको पता फॉर्मूला के तौर पे याद रख लोगे। बट अगर मान लो कहीं पे आपको इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx एज अ क्वेश्चन मिल जाता, ठीक है, सपोज टू भी आपने अभी नहीं पढ़ा होता, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता, हाउ वुड यू हैव सॉल्व दिस। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंटीग्रेशन के जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड तक पहुंच चुके हैं। तो एक काम करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड का ही हेल्प लेते हैं। सो लेट अस से पुट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सर ये आपको कैसे पता, ये आपको कैसे पता कि यही पुट करना है? ओके, तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर खेल लो, या तो क्वेश्चन सॉल्व कर करके प्रैक्टिस हो जाता है, तो आइडिया रहता है कि क्या वर्क करने वाला है सब्सटीट्यूशन। ओके, सो अगर मैंने क्या किया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू टेन थीटा, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ द साइड, सो dx/d थीटा विल बी इज इक्वल टू dy/dx ऑफ टेन थीटा, क्या होता है, इट इज sec² थीटा, आया ना? तो अब क्या मैं dx को sec² थीटा इंटू डी थीटा ऐसा लिख सकता हूं, हाँ है ना? अब क्या करते हैं, क्वेश्चन जो कि था अपना इंटीग्रेशन 1/1 + x² इंटू डी एक्स, यहाँ पे सब रिप्लेस कर देंगे, सारे x को रिप्लेस करेंगे और सारे थीटा के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब एक बार सब्सटीट्यूशन हो जाने के बाद यू वोंट सी द वेरिएबल विच यू हैव सब्सटीट्यूटेड अर्लियर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने x इज इक्वल टू टेन थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, तो अब जब आप सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर दोगे तो आपको किधर भी ना x दिखना चाहिए ना dx दिखना चाहिए, उसके जगह पे थीटा और डी थीटा ही दिखेगा। ओके, सो लेट अस सब्सटीट्यूट फॉर x, सो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x के जगह पे क्या आ गया, टेन थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो गया टेन² थीटा, यस और नो, इनटू dx के जगह पे क्या आ गया, dx के जगह पे क्या आ गया, इट इज sec² थीटा डी थीटा, हाँ या ना? सो नाउ मूविंग अहेड, फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sec² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा डी थीटा, ये बन गया। अब यहाँ पे इंटू वन होता तो भी तो sec² थीटा ही आता, यस और नो?
अब एक बात बताओ, आपको पता है फॉर्मूला दैट 1 + tan² थीटा इज sec² थीटा, हाँ। सो इंटीग्रेशन sec² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इज ऑल्सो sec²थीटा, sec²थीटा डी थीटा। यस और नो? अब आप कहोगे कि सर ये sec²थीटा sec²थीटा बोथ गेट्स कैंसल आउट। यस यू आर राइट, sec²थीटा sec²थीटा दोनों चले गए। तो बचा क्या? इंटीग्रेशन 1 × d थीटा। हाँ है ना? अब आप अपना पहले वाला फॉर्मूला यूज करो जो आपने सीखा है। क्या? कि अगर आपको इंटीग्रेशन x⁻n × dx है तो क्या आता है आंसर? इट इज x⁻n+1/n+1 + c। भूलना मत, n-1 नहीं होगा। हर बार जब फॉर्मूला लिखो ना ऐसे याद करोगे तो कुछ ही समय में, मतलब थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट कुछ ही समय में आपको इतने अच्छे से सारे टॉपिक और सारे सब्जेक्ट आएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है? 0। मीन्स x⁻0 इज नथिंग बट 1, या कह दो कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरिएबल आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x, तो x आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। तो आंसर क्या आने वाला है? यस यू आर राइट, इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी आ जाएगा। ओके। फिर भी अगर किसी को नहीं समझा होगा तो एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के इसे मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। जरा ये देखो, θ⁻0 × d थीटा। सो देयर फॉर यहाँ पे क्या हो गया? θ⁻0 + 1/0 + 1 + c। सो ये क्या आ गया? θ⁻1/1 + c। तो यहाँ पे क्या आ गया? इट इज थीटा प्लस सी। ओके। ये भी अभी याद कर लेना दैट, जैसे आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। इसी तरीके से कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? जो भी वेरिएबल से इंटीग्रेट कर रहे हो वही वेरिएबल आएगा, वेदर इट्स थीटा और इट्स एक्स और वाई और एनी अदर वेरिएबल। और प्लस सी लिखना मत भूलना। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन का स्टार्ट हुआ था या शुरुआत हुआ था, दिया हुआ क्वेश्चन क्या है? एक्स के फॉर्म में, और आपने निकाल के किस फॉर्म में रखा है? थीटा के फॉर्म में। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आपने जो सब्सटीट्यूट किया था अपने मन से, तो उसे रीसब्सटीट्यूट भी करना पड़ेगा। सर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? तो चलो रीसब्सटीट्यूट करके देखते हैं ना क्या आएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस, x = tan थीटा। तो आपको अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो गया है। तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट θ = tan−1 एक्स? हाँ है ना? θ = tan−1 x, यस और नो? तो अब जरा देखो दैट I थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं? tan−1 x + c। हाँ है ना? और आई क्या है अपना? इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx विच इज इक्वल्स टू tan−1 x + c। नाउ यू माइट बी फीलिंग वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि जरा देखो, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला डिराइव हुआ है जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिखा था। ये देखो, ये दिस, सी दिस। ओके। आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा होगा मुझे लगता है पढ़ के, क्योंकि मुझे ही मजा आ गया आपको पढ़ाने में। ओके। तो इसी तरीके से आप बाकी सारे फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। चाहिए तो मैं आपको बता भी देता हूँ। जेट अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 1/√ऑफ 1 - x² dx है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया आपको, तो यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूशन करोगे या क्या पुट करोगे? पुट x = साइन थीटा या कॉस थीटा, चाहे दोनों दोनों में से कुछ भी पुट कर दो, आंसर आएगा। आपके मन में अगर ये सवाल आएगा सर ये आप कैसे सोच पा रहे हो, तो एक चीज जरा समझो। आई नो वेरी वेल दैट 1 + tan² थीटा = sec²थीटा था। इसीलिए जब क्वेश्चन में 1 + x² दिख रहा है तो मैंने x के जगह पे 10 रखना पसंद किया, ताकि मैं अगर पहुंचूं डिराइव करके, ठीक है, तो sec² तक पहुंचूंगा। मैंने सिंप्लीफाई इजी हो सकता है। अब अगर इसी तरीके से मुझे दिख रहा है दैट sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दैट साइन थीटा को मैं 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ, और sin²थीटा को मैं 1 - cos²थीटा लिख सकता हूँ, और फिर साइन थीटा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो √ऑफ 1 - cos² थीटा लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप x के जगह पे साइन थीटा और साइन थीटा या और कॉस थीटा पुट करो।
ठीक है, एंड यू विल गेट दी आंसर विच यू हैव ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। इफ यू वांट मी टू सॉल्व दिस, आई विल जस्ट क्विकली सॉल्व दिस, बट आपको एक खुद तो ट्राई करना पड़ेगा होमवर्क क्वेश्चन। सो 1 अपॉन रूट ऑफ, अभी क्या ले लूँ यहाँ पे, चलो साइन थीटा, मतलब पहले 10 लिया था ना, मतलब पहले फर्स्ट वाला केस कंसिडर किया था 10 लेके, तो अभी यहाँ पे साइन की जगह पे मैं कॉस ले लेता हूँ। सो इट इज कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ है ना, इंटू डी, एक्स के जगह पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, थीटा, डी थीटा। तब क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर क्या आएगा, काम करते हैं, इसे अभी नहीं लिखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सो सपोज आई एम यूजिंग दैट एक्स इज इक्वल्स टू cos theta. So therefore dx by d theta will be equal to dy dx of cos theta is minus sin theta, हाँ है ना। So therefore dx will be equal to minus sin theta into d theta. Yes or no? बराबर है सर। Then I can write it as integration 1 upon रूट ऑफ, अब x नहीं दिखेगा सब्सटीट्यूशन के बाद, सो x के जगह पे आ गया cos स्क्वायर थीटा, और dx के जगह पे आ गया माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अब अगर मैं फर्दर लिखना चाहूं तो माइनस को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, ये हो गया साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है। अब फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इट इज, या देखो, या तो पूरा का पूरा एक ही बार में आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, लेट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। सो कैन आई राइट इट एज माइनस इंटीग्रेशन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं डायरेक्टली साइन थीटा लिख देता हूँ, डी थीटा। अब क्या होगा, साइन थीटा गेट्स कैंसल आउट। यस और नो? अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तब क्या बच गया आपके पास, माइनस इंटीग्रेशन नथिंग बट 1 डी थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा प्लस सी। अब भी देखो, अगर अब भी आप देखोगे तो कहोगे सर ये माइनस था तो आप थीटा माइनस थीटा तो लिख रहे हो, बट माइनस सी क्यों नहीं लिख रहे हो। मैंने क्या बोला कि अगर माइनस सी आ भी रहा है, आपकी इच्छा, आप माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो, बट इन जनरल एक हैबिचुअल हो गया, प्रैक्टिस हो गई है कि दैट प्लस सी कांस्टेंट आएगा प्लस सी। ओके। सो दिस इज आई। अब मुझे क्या करना है, थीटा को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है एक्स में। यस और नो? थीटा को वापस से रीसब्स्टिट्यूट करना है एक्स में। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, आपको पता है कि अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा, दैट थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, हाँ है ना, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो अब क्या करेंगे, दैट आई इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आई क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप अब तक लेक्चर में बने हो ना साथ में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा इंटीग्रेशन। थोड़ा सा टफनेस होगा, दिमाग आपका पूरा एकदम अटेंशन देके ध्यान देना पड़ेगा, बट आप कहोगे कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में। रीजन ये है कि पूरा कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ है ना। देखो, अब अगर आपने साइन लेके सॉल्व किया रहता तो आपको यहाँ पे ये जो माइनस आ रहा है ये प्लस में आया रहता और यहाँ पे साइन आ गया रहता। इट मीन्स इट इज वेरी इजी इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप। अब एक काम करना, ये इतना सॉल्व कर लियो तो एक होमवर्क क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। सो क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ x² - 1 dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आप प्रूफ करो। ठीक है, या ये सॉल्व करो, ठीक है, नॉट प्रूफ, सॉल्व करो। इफ यू वांट एज अ हिंट, आप क्या कर सकते हो, हिंट के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो आप पुट x इज इक्वल्स टू पुट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा और कोसेक थीटा, चाहे जो सब्स्टिट्यूट कर लो।
एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपने से ट्राई करके सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो हाँ हाँ चलने दो, आगे आगे जा रहा है ना लेक्चर, बस देख लिए, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ओके। आई होप बहुत मजा आया रहेगा आपको, ये भी समझ में आ गया कि हाउ सब्सटीट्यूशन विल गिव यू द आंसर एंड हाउ विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। बट इसके लिए आपको पहले तो डेरिवेटिव का वीडियो या लेक्चर देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कि जहां पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया डेरिवेटिव में। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, सारी चीजें समझ में आ रही है। बने रहो साथ में। जो भी लोग पढ़ रहे हो, और अगर कोई भी फेल हो जाए ना, आके मुझे बोल देना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। बट आपसे बस एक ही कंडीशन है जो अप्लाई होनी चाहिए, कि दैट यू आर रियली सिंसियरली वॉचिंग द वीडियो एंड केयरफुली नोटिंग डाउन ऑल द कंसेप्ट्स विच इज टॉट ओवर हियर। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हो, नहीं तो बस देखे, पार्शियली अटेंशन देके तो नहीं होगा। रिवाइज करो, पढ़ो, एंड यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड नॉट ओनली इन द एग्जाम, बट आपका ये जो फाउंडेशन बन रहा है, आपके इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट में भी पक्का हेल्प होगा। ओके, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।